चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। सतना में जैन समाज ने निकाला मौन जुलूस। सतना में रीवा सड़क हादसे में 2 जैन साध्वियों की मौत के विरोध में सोमवार को जैन समाज ने मौन जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित सर्व समाज के लोग शामिल हुए। जुलूस पन्नीलाल चौक से शुरू होकर सिटी कोतवाली परिसर में समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों ने संतों की सुरक्षा संबंधी पोस्टर लेकर विरोध जताया। समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम झापन एसडीएम राहुल सिलाडिया को सौंपा। झापन में जैन साधु संतों की सुरक्षा नीति बनाने, रीवा हादसे की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। साध्वियों को कार से कुचला, जैन समाज सड़कों पर उतरा। रीवा में सड़क किनारे विहार कर रही 3 जैन साध्वियों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 साध्वियों का समाधि मरण हो गया। इस घटना के बाद देश भर में जैन समाज में आक्रोश फैल गया है। सोमवार को मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में मौन जुलूस निकाले गए और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व बयाबाई व मुख्यमंत्री के नाम झापन सौंपे गए। हादसे में आरेका श्रुतमती माताजी और उपशममती माताजी की मौत हुई, जबकि एक अन्य साध्वी गंभीर रूप से घायल हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद समाज इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए हत्या की धाराएं लगाने और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है। ग्वालियर में जल संकट, पानी के लिए हाहाकार। ग्वालियर में भीषण गर्मी के बीच पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। कई इलाकों में हफ्तों से नलों में पानी नहीं आया, जिससे लोग टैंकरों पर निर्भर हैं। टैंकर पहुंचते ही पानी भरने को लेकर धक्का मुक्की और विवाद की स्थिति बन जाती है। महिलाओं के बीच झगड़े की घटनाएं भी सामने आई हैं। दैनिक भास्कर की पड़ताल में पता चला कि शहर को रोज करीब 10 MCFT पानी की जरूरत है, जबकि तिघरा डैम से 12 MCFT पानी पहुंच रहा है। इसके बावजूद नगर निगम की व्यवस्थाएं फेल नजर आ रही हैं और लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ग्वालियर पुलिस ने पकड़ा इंटरस्टेट ऑनलाइन गैम्बलिंग कॉल सेंटर। ग्वालियर पुलिस ने बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के मोतीझील इलाके में चल रहे बड़े ऑनलाइन गैम्बलिंग और साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बिहार, उत्तर प्रदेश, ग्वालियर और मुरैना के कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ATM कार्ड, लैपटॉप, बैंक पासबुक, चेकबुक और स्कॉर्पियो वाहन बरामद किए गए हैं। आरोपी दूसरे लोगों के नाम पर बैंक खाते खरीदकर ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करते थे। पहले लोगों को छोटा निवेश कर बड़ा मुनाफा दिलाने का लालच दिया जाता, फिर रकम बढ़ते ही आरोपी फरार हो जाते थे। दतिया में रेलवे का रास्ता बंद होने का विरोध। दतिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास रहने वाले लोगों ने पुराने रास्ते को बंद किए जाने के विरोध में सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। रामनगर डेरा, पीताम्बरा कॉलोनी, विला कॉलोनी और मिश्रा कॉलोनी के रहवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि यह मार्ग आजादी से पहले से उपयोग में है और इसे बंद करने से करीब 1000 लोगों को परेशानी होगी। रहवासियों ने आरोप लगाया कि रेलवे प्रशासन निर्माण सामग्री जमा कर रास्ता बंद करने की तैयारी कर रहा है। लोगों ने प्रशासन से पुराने मार्ग को चालू रखने की मांग की है। शादी के नाम पर 42 दूल्हों से लाखों ठगे। देवास में शादी कराने के नाम पर शातिर ठगों ने 42 परिवारों से लाखों रुपए ऐंठ लिए। आरोपियों ने इंदौर के अनाथ आश्रम की युवतियों से सामूहिक विवाह कराने का झांसा देकर हर परिवार से बाहर से 20,000 रुपए तक वसूले। रविवार को अलग अलग जिलों से दूल्हों और उनके परिवारों को देवास बुलाया गया, लेकिन रात तक कोई दुल्हन नहीं पहुंची। आयोजनकर्ता मुकेश बैरागी और उसकी पत्नी सुनीता लगातार बहाने बनाते रहे। इससे नाराज परिवारों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों समेत पीड़ित परिवारों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। 2 साध्वियों की मौत पर मैहर जैन समाज का प्रदर्शन। रीवा में जैन साध्वी माताओं की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद मैहर और अमरपाटन क्षेत्र में जैन समाज ने सोमवार को मौन जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए साधु संतों की सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था लागू करने की मांग की। मैहर में जुलूस जैन मंदिर से शुरू होकर स्टेट बैंक चौराहा और घंटाघर चौराहा होते हुए वापस मंदिर पहुंचा। बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं इस प्रदर्शन में शामिल हुए। समाजजनों ने CSP महेंद्र सिंह और तहसीलदार जितेंद्र पटेल को ज्ञापन देकर घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सीधी में पत्थर खदान पर प्रशासन का छापा। सीधी जिले के बाहरी थाना क्षेत्र के ग्राम दुआरा स्थित पत्थर खदान में प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है। जांच में अवैध ब्लास्टिंग और सुरक्षा मानकों में गंभीर लापरवाही सामने आई। शिकायत मिलने के बाद SDM सिहावल राजेश शुक्ला के निर्देश पर खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने खदान पर दबिश दी। जांच के दौरान कई अनियमितताएं पाए जाने पर पत्थर उत्खनन कार्य को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। खनिज अधिकारी कपिल मुनि शुक्ला ने बताया कि पट्टेदार सुरेश तिवारी द्वारा विस्फोटक सामग्री से ब्लास्टिंग कराई जा रही थी। प्रशासन अब पूरे मामले की जांच में जुटा है।
गुना में सड़कों पर उतरी जैन समाज। रीवा में जैन साध्वी आर्यिका श्रुतमती माताजी और उपशममती माताजी की सड़क दुर्घटना में मौत के विरोध में गुना सहित पूरे प्रदेश में जैन समाज ने मौन प्रदर्शन किया। सोमवार को हजारों समाजजन सड़कों पर उतरे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। गुना में मौन जुलूस की शुरुआत चौधरी मोहल्ला स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर से हुई। बड़ी संख्या में पुरुष, युवा और महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर शामिल हुए। समाज के लोगों ने साधु संतों की सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाने, घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग उठाई। दमोह में शॉर्ट सर्किट से 3 दुकानें जलीं। दमोह जिले के हट्टा नगर के बड़ा बाजार में सोमवार सुबह शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 3 दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग किराना, कपड़ा और जूते की दुकानों तक फैल गई, जिससे व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने सबसे पहले आग की लपटें देखीं और तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग इतनी तेज थी कि शुरुआती समय में उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। उर्स मेले में नियम तोड़ने वाले 4 डीजे वाहनों पर कार्रवाई। सिवनी जिला मुख्यालय में उर्स मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने नियम तोड़ने वाले डीजे संचालकों पर कार्रवाई की है। रविवार देर रात चलाए गए विशेष जांच अभियान में कोतवाली पुलिस ने 4 डीजे वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जांच में कई वाहन बिना अनुमति के तेज आवाज में चलते पाए गए। वहीं ध्वनि सीमा और सुरक्षा मानकों का भी उल्लंघन मिला। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कृष्ण लाल चंदानी के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस ने आगे भी सख्त निगरानी जारी रखने की बात कही। तेंदुपत्ता तोड़ रही महिला पर भालू का हमला। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर रेंज अंतर्गत ब्रिजपुर बीट के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई महिला पर सोमवार सुबह अचानक भालू ने हमला कर दिया। ग्राम पंचायत बड़गाड़ी निवासी अनीता मंडल ग्रामीणों के साथ जंगल में तेंदुपत्ता संग्रहण कर रही थीं। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे भालू ने उन पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ी और मदद के लिए चीखने लगी। साथ मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाकर भालू को भगाया और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। साइकिल से तालाब पहुंचे अशोकनगर कलेक्टर। अशोकनगर में गंगा दशमी पर्व पर सोमवार सुबह जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कलेक्टर साकेत मालवीय ने कलेक्ट्रेट से पछाड़ी खेड़ा स्थित तुलसी सरोवर तक साइकिल चलाकर लोगों को पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश दिया। उनके साथ अन्य अधिकारी भी साइकिल यात्रा में शामिल हुए। तालाब पहुंचने के बाद सभी ने श्रमदान कर वहां फैली गंदगी और कचरे को साफ किया। ट्रेने स्वयं तालाब में उतरकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। यह अभियान विमानों के चबूतरा मार्ग से होते हुए तुलसी सरोवर तक पहुंचा, जहां स्वच्छता और जल संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। छतरपुर में एक्सयूवी कार से अवैध शराब की तस्करी। छतरपुर जिले के बक्सवाहा थाना क्षेत्र स्थित उमरझिरिया जंगल में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने एक्सयूवी 500 कार से 369 लीटर देशी शराब जब्त की, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया। थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी कर रही थी। तलाशी के दौरान कार से 41 पेटी शराब बरामद हुई, जिसमें प्लेन और मसाला देशी शराब शामिल थी। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी। जैन माताओं की मौत पर टीकमगढ़ में विरोध प्रदर्शन। रीवा में सड़क हादसे में 2 जैन माताओं की मौत के विरोध में सोमवार को टीकमगढ़ में जैन समाज ने मौन जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोग सुबह बाजार जैन मंदिर में एकत्रित हुए और हाथों में बैनर, पोस्टर तथा काली पट्टी बांधकर घटना के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मौन जुलूस बाजार जैन मंदिर से शुरू होकर लक्ष्मी टॉकीज, कटरा बाजार मार्ग से होते हुए गांधी चौराहा पहुंचा। यहाँ समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।